एक छोटे से गांव में सत्यम नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। सत्यम के माता पिता बहुत मेहनती थे। उसके पिताजी मदन के पास अपना खेत था जिसमें वो हर रोज खेती करते थे और उसकी माँ माधवी घर का सारा काम संभालती थी। पर सत्यम, उसे किसी भी काम में दिलचस्पी ही नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही काम अच्छा लगता था, सुबह शाम भगवान शिव का जाप करना। वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका पूरा दिन एयूएम नमः शिवाय के जाप में ही बीतता था। उसे भगवान से इतना लगाव था कि वो कोई और काम करना ही नहीं चाहता था और यही बात उसके माता पिता को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन जब मदन खेत की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें गांव का एक आदमी मिल जाता है। राम राम मदन भाई। अरे क्या बात है, बहुत कमजोर लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? राम राम भाई, बस कुछ दिन से तबीयत ढीली चल रही है, पर क्या करें, अगर खेत पर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। अरे क्यों, तुम्हारा बेटा सत्यम तो बड़ा हो गया है ना, उसे भेजो खेत पर। अब तो तुम्हें आराम मिलना चाहिए, कामकाज अब उसका है। भाई तुम क्या जानो, मेरा बेटा तो एकदम निकम्मा है, ना पढ़ाई में मन ना काम में। मैंने कितनी बार समझाया, शहर में नौकरी भी दिलवाई, यहां तक कि जमींदार के यहां अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली थी, पर उसने सब छोड़ दिया। अब तो मैं थक गया हूं उसे समझा समझा कर, न जाने इस लड़के का क्या होगा। देखो मदन भाई, एक बात मानो, अब तुम्हें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तुम और भाभी जी कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। जब वो अकेला होगा तो जिम्मेदारी खुद उठाएगा, मजबूरी उसे बदल देगी। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो तुम, कभी सोचा ही नहीं इस तरफ। और एक बात और, अगर जल्दी सुधार लाना है तो उसकी शादी करवा दो। एक समझदार बहू आ जाएगी तो घर भी संभलेगा और सत्यम भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की देखी भाली हो तो बताओ। हाँ, है एक लड़की मेरी नजर में, बहुत समझदार है, सुंदर भी है और काम में भी होशियार। तुम्हारे घर को अच्छे से संभाल लेगी और सत्यम को भी सही रास्ते पर ला देगी। ठीक है भाई, मैं घर जाकर माधवी से इस बारे में बात करता हूँ। अगर वो भी राजी हो गई तो हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। अरे सुनती हो सत्यम की अम्मा, पड़ोस के खेत वाले शुक्ला जी की बेटी न सिर्फ काम में होशियार है बल्कि देखने में भी सुंदर है। मैं सोच रहा हूँ क्यों न सत्यम की शादी उसी से करवा दें। अरे हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। घर में बहू आएगी तो सत्यम कुछ काम धाम तो करेगा। हम दोनों कब से उसकी आदतें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई असर ही नहीं हो रहा। शायद शादी के बाद सुधर जाए। अगर फिर भी नहीं सुधरा तो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? कल को बच्चे होंगे तो उन्हें क्या खिलाएगा? मजबूरी में ही सही, उसे काम करना तो पड़ेगा। कुछ ही दिनों में मदन और माधवी सत्यम की शादी पड़ोस की लड़की उर्मिला से करवा देते हैं। घर में बहू के आने की खुशियां छा जाती हैं। शादी के कुछ समय बाद मदन अपने बेटे से गंभीरता से बात करते हैं। देखो सत्यम बेटा, अब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हुई। अब ये घर और खेत तुम्हारे हवाले हैं। हम दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं, कब लौटेंगे ये कह नहीं सकते। अब सब तुम्हारे भरोसे हैं बेटा। उम्मीद है कि तुम हमें कभी निराश नहीं करोगे। इतना कहकर मदन और माधवी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं पर सत्यम की आदतों में जरा भी बदलाव नहीं आता। वो अब भी पहले की तरह सुबह शाम भगवान शिव का जाप करता रहता है। एक दिन उर्मिला, जो अब तक सब कुछ शांत भाव से देख रही थी, अपने मन में सोचने लगती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझे ऐसा पति मिला जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है, ना किसी लालच में, ना किसी क्रोध में, बस प्रभु की साधना में लीन रहता है। सच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जय बप्पा की। पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और घर की हालत बदलने लगती है। राशन खत्म होने लगता है, घरेलू जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही होती
और तब उर्मिला पहली बार अपने पति सत्यम से कुछ कहने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद घर का राशन लगभग खत्म हो जाता है। अब उर्मिला, जो अब तक सब कुछ सहन कर रही थी, आखिरकार सत्यम से बात करती है। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को है, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो तब घर में ही पड़े रहते हो और बस प्रभु की भक्ति में लीन रहते हो। देखिए, मैं मानती हूँ कि भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन कर्म करना भी जरूरी होता है। अगर आप कुछ काम ही नहीं करेंगे तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। कृपया कोई काम ढूंढिए, क्योंकि आपकी भक्ति से हमारा पेट नहीं भर सकता। उर्मिला की बातों से सत्यम थोड़े झिझकते हुए जवाब देता है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सत्यम घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। शायद उर्मिला ठीक कह रही है। अब यूं नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे करूं? मेरा मन तो काम में लगता ही नहीं। अगर पिताजी होते तो सब संभाल लेते। अब ना तो वे हैं, ना ही इतना धन है कि खेत में कुछ कर सकूं। एक काम करता हूं, जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेता हूं। फसल होने के बाद चुका दूंगा। ये सोचकर सत्यम जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे खेती के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब तक ये रकम वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हारे खेत के कागज मेरे पास रहेंगे। पैसे लौटाओगे तो कागज वापस मिल जाएंगे। सत्यम मन ही मन सोचता है। खेत के लिए तो कर्ज ले लिया है, अब आगे भगवान ही मालिक है। फिर सत्यम उधार लिए पैसों से खेत में बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में अच्छी फसल उगने लगती है, लेकिन सत्यम की आदतें अब भी वैसी ही हैं। वह आधा समय खेत की देखभाल करता है और आधा समय भक्ति में ही खोया रहता है। एक दिन सत्यम भगवान के ध्यान में इतना लीन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब जंगली जानवर आकर खेत की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। अगली सुबह जब सत्यम खेत पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर क्या कहूंगा? जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? वह भारी मन से घर लौटता है और उर्मिला को सब बता देता है। उर्मिला, खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई, जंगली जानवर खा गए। इतनी बड़ी बात हो गई और आपको पता भी नहीं चला। मुझे सब समझ आ गया है। आप अपने नाम जप में इतने खो गए होंगे कि ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। कुछ तो शर्म कीजिए। मैंने बहुत लोगों को भक्ति करते देखा है, लेकिन ऐसी भक्ति जिसमें इंसान अपना ही नुकसान करवा ले, उसका क्या मतलब? आप पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। इस भक्ति के चक्कर में आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, पर सत्यम की आदतों में जरा भी बदलाव नहीं आता। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर का राशन पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब उर्मिला सत्यम की आदतों से बेहद परेशान हो जाती है। इतना सब होने के बाद भी सत्यम घर पर ही बैठा रहता है। ना कोई काम करता है, ना कोई चिंता करता है। उर्मिला मन ही मन सोचती है, अब ये तो कुछ करेगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कितनी बदनसीब हूँ मैं, जो ऐसे आदमी से शादी की। मैंने तो सोचा था भगवान का भक्त है, अच्छा पति होगा, पर अब लग रहा है यही भक्ति एक दिन हमें ले डूबेगी। अब हालात इतने बिगड़ गए थे कि घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। उर्मिला ठान लेती है कि अब वो कुछ काम करेगी। वो आसपास के घरों में खाना बनाने का काम ढूंढती है। धीरे धीरे उसे काम भी मिल जाता है। थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं और जैसे तैसे घर का खर्च चलने लगता है। एक दिन जब उर्मिला काम से घर लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे जमींदार मिल जाता है। वो उर्मिला को रोककर गुस्से में कहता है, उर्मिला, मेरा कर्ज कब लौटाओगी? तुम्हारे पति से तो कोई उम्मीद नहीं है। वो तो बस घर पर बैठा रहता है। अगर अपना खेत वापस चाहती हो तो तुम्हें ही मेरा कर्ज चुकाना होगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोशिश करके कर्ज लौटा दूंगी। ठीक है,
तुम्हारे कहने पर कुछ दिन और रुकता हूं, पर याद रखना तुम्हारे पति पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जल्दी करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। उर्मिला चुपचाप घर लौट जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है, वो सत्यम पर भड़क उठती है। पता है, आज जमींदार ने सबके सामने रोक लिया। लोग देख रहे थे और वो कर्ज के पैसे मांग रहा था। आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि गलती तो आपकी ही है। आपको पता था कि आपसे कुछ नहीं होगा, फिर भी जमींदार से पैसे क्यों लिए? उर्मिला, तुम चिंता मत करो, भगवान पर मेरा पूरा भरोसा है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आपसे बात करना ही बेकार है। अब भी आप उसी भक्ति में डूबे हो। आपको समझ नहीं आता, भगवान कभी खुद नहीं आते मदद करने। हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। सिर्फ भक्ति से कुछ नहीं होता। उर्मिला की बातों का सत्यम पर कोई असर नहीं होता। वो फिर से अपनी भक्ति में लग जाता है और उर्मिला अगली सुबह फिर से लोगों के घर काम पर जाने लगती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार खुद सत्यम के घर आ जाता है। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वो दिन पूरे हो चुके हैं। अब मेरी पैसे वापस करो, मैं अपनी रकम लेने आया हूँ। जमींदार जी, अभी तो नहीं हो पाया। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर एक हफ्ते में पैसा नहीं लौट आया तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। फिर तुम अपने खेत को भूल ही जाना। उर्मिला बहुत परेशान हो जाती है और सत्यम चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, हे प्रभु, अब तो आप ही का सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। मैं जमींदार का कर्ज कहां से चुकाऊं? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं क्या करूं प्रभु? मैंने तो अपना सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया है। मेरे सुख दुख अब आपके ही हैं प्रभु। अब आप ही को कुछ करना होगा। मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ रहा हूं। फिर देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है और उस दिन जमींदार फिर सत्यम के घर पहुंच जाता है। कहाँ है सत्यम? मेरे पैसों का क्या? उसे पता था मैं आने वाला हूँ, इसलिए जानबूझकर बाहर भाग गया। उसे क्या लगता है ऐसे भागने से मैं पैसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। वैसे भी वो निकम्मा कहीं काम पर तो गया नहीं होगा। मुझे उसे पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। जो आदमी अपना घर नहीं चला सकता, पत्नी का पेट नहीं पाल सकता, वो कर्ज कहां से लौटाएगा? इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी पत्नी की मेहनत की कमाई पर ऐश करता है, खुद तो घर बैठा रहता है और बीवी को लोगों के घर काम पर भेजता है। उसे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए जमींदार से कहती है, जमींदार जी, कृपया उनके बारे में ऐसी बातें मत कहिए। क्यों ना कहूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच कड़वा होता है, और सच तो ये है कि तुम्हें सत्यम से शादी करके कुछ नहीं मिला। मेरी मानो तो उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। उर्मिला ये सुनकर आगब बूला हो उठती है। जुबान संभाल कर बात कीजिए जमींदार जी। आप होश में हैं या नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? हम गरीब हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? आपको मुझसे ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? हमने आपसे कर्ज लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए वो मांग सकते हैं। आपने हमें क्या समझ रखा है? निकल जाइए मेरे घर से, वरना 4 लोगों को बुलाकर आपको सबके सामने बेइज्जत कर दूंगी। फिर मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। तेरी इतनी औकात? तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? मेरे ही टुकड़ों पर पलते हो और मुझसे ही जुबान लड़ाते हो। मैं तो तेरे भले की बात कर रहा था और तू मुझसे ही लड़ रही है। अब देख मैं क्या करता हूं। तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। अब वो खेत मेरा हो चुका है। तुम दोनों का उस पर अब कोई अधिकार नहीं। उस खेत की जमीन पर पांव भी मत रखना, वरना टांगें तोड़कर रख दूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से में घर से चला जाता है और उर्मिला वहीं दरवाजे पर खड़ी रह जाती है, गुस्से, अपमान और बेबसी से कांपती हुई। उर्मिला को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सोचने लगती है कि यह सब सत्यम की वजह से हुआ है। अगर यह कहीं काम देख लेते तो यह नौबत नहीं आती। आज हम एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। ऊपर से जमींदार ने आज अपनी हदें पार कर दी। सब इनके कारण हुआ है। तभी अचानक सत्यम बाहर से आता है और बिना कुछ कहे अपने पूजा पाठ में लग जाता है। यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। यह घर मैं चला सकती हूँ और अब मैं ही चलाऊंगी। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है।
आपकी वजह से आज जमींदार ने मुझे क्या क्या कहा। आपसे बात करना भी फजूल है। बस चले जाइए मेरी नजरों के सामने से, और फिर से अपना मुंह मत दिखाइएगा। सत्यम स्तब्ध रह जाता है। तुम ये क्या कह रही हो? मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा? यह सब अपने प्रभु से पूछिए। जहाँ रहना है वहाँ रहिए, पर अभी यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर उर्मिला सत्यम को घर से बाहर निकाल देती है। सत्यम दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? बचपन से आपकी भक्ति की है, उसके बदले में आज मुझे ये कैसी सजा मिल रही है? इधर उर्मिला घर के बाहर बहुत परेशान होकर बैठी होती है। तभी अचानक वहां एक आदमी आता है जिसके पास एक थैली होती है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। वह आदमी आकर उर्मिला के सामने खड़ा हो जाता है। बहन जी, क्या सत्यम जी का घर यही है? हाँ, यही घर है। मेरे पति हैं वो। आप कौन हैं? क्या काम है? कहीं आपसे भी पैसे तो नहीं लिए उन्होंने? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल आपके पति बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली। मैं उनकी सारी तनख्वाह देने आया हूँ। इतना कहकर वह आदमी वह थैली उर्मिला को दे देता है और वहां से चला जाता है। उर्मिला उस थैली को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने, हीरे जवाहरात और बहुत सारा धन होता है। यह मैं क्या देख रही हूँ? इतना सारा धन! मुझे समझ नहीं आ रहा ये हकीकत है या सपना। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ये कैसा चमत्कार है? ये तो बहुत छुपा रुस्तम निकले। कितने सालों से कहीं काम कर रहे थे और मुझे बताया तक नहीं। रोज चुपचाप कहीं काम पर चले जाते थे। इनके मालिक के पास कितना धन होगा जो इन्होंने तनख्वाह के बदले इतना सब कुछ दिया। जरूर उनके मालिक बहुत ही धनवान होंगे। हाय, मैं ना जाने इनके बारे में क्या क्या सोच रही थी और गुस्से में आकर इन्हें बाहर तक निकाल दिया। मुझे जल्दी जाकर इन्हें ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ गए होंगे। उर्मिला दौड़ती हुई सत्यम को ढूंढने निकलती है। थोड़ी ही देर में उसे सत्यम एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। आप यहाँ बैठे हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। नहीं उर्मिला, यही मेरी सजा है। मैं उस घर पे नहीं आऊंगा। वैसे भी मैंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? तुम्हें मेरे साथ केवल दुख ही मिला है। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है आज घर में कौन आया था? और आप तो बड़ी छुपा रुस्तम निकले और अभी भी नाटक कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप आज तक किसी के यहाँ काम करने जाया करते थे। वो आदमी आज घर आया था आपकी तनख्वाह देने, और जो कुछ उसने दिया है उसे देखकर मैं दंग रह गई। इतना सारा धन, इतने सारे जेवरात। हमारे आसपास के किसी गांव में भी इतना धन किसी के पास नहीं होगा। अब तो बता दीजिए, आप कहाँ काम करते थे? सत्यम चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? मैंने कहा ना, मुझे सब पता चल गया है। अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं। चलिए घर और देखिए आपकी मालिक ने आपके लिए क्या क्या भेजा है। सत्यम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह उर्मिला के साथ घर चला जाता है। घर जाकर जब वह वो सारा धन और आभूषण देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उर्मिला, यह सब ईश्वर की कृपा है। तुम्हें जो आदमी यह सब देने आया था वह कोई आम आदमी नहीं था। वह साक्षात ईश्वर ही थे जिनकी भक्ति मैं बचपन से करता आ रहा हूं। देखो उर्मिला, आज उन्होंने मुझे उसका फल दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। सच में, जब एक भक्त को भगवान की जरूरत होती है तब वे किसी न किसी रूप में आकर उसकी सहायता कर ही जाते हैं। आज तो मैंने साक्षात चमत्कार होते देखा है। अब मैं आपको और आपकी भक्ति को लेकर कभी कोई शक नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर हमें उन्हीं का सहारा है। सत्यम ने जमींदार के पैसे लौटाए, अपनी खेत वापस ले ली और अब वह भगवान की भक्ति के साथ साथ खेतों में काम भी करता है।